लद्दाख जाना जाता है अपने हाई ऑल्टीट्यूड पासेस और खूबसूरत एंड यूनिक टेरेन के लिए। पर इसी लद्दाख का एक और एस्पेक्ट भी है जो कई बार मिस हो जाता है, एंड वो है यहाँ की स्पिरिचुअलिटी और पौराणिक इतिहास जो हमें मिलता है यहाँ की खूबसूरत और यूनिक मोनेस्ट्रीज में। लद्दाख की कुछ मोनेस्ट्रीज तो ऐसी भी हैं जिनका इनिशियल स्ट्रक्चर लगभग 1000 साल पुराना है और ये पूरे लद्दाख में स्प्रेड आउट है। पर आज अपने सेंट्रल लद्दाख के माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन से एक दिन पहले हम देखेंगे लेह के पास लद्दाख की 4 मेजर मोनेस्ट्रीज। तो अपने लेह के आसपास के मोनेस्ट्रीज टूर के लिए हम निकले लेह से ऑन लेह मनाली हाईवे। वैसे लेह में भी 2 मेजर मोनेस्ट्रीज या गोम्पास हैं, नामग्याल सेमो गोम्पा और शांति गोम्पा, which you can check in the first episode of this series। तो इस रास्ते पर हमारी सबसे पहली मोनेस्ट्री होगी लेह से 20 मिनट दूर शे की। ये मोनेस्ट्री बनवाई थी इन 1655 by son of Sengye Namgyal in his father's memory, the most famous ruler of Ladakh। तो ये मेरे पीछे है शे पैलेस। ये पैलेस acted as a summer palace of the royalty back then। यहाँ पे ये पैलेस लोकेटेड है लेह मनाली हाईवे के अलॉन्ग, जो कि सामने से जा रहा है। वहाँ सामने उस चोटी पर है थिक्से मोनेस्ट्री। राइट में एक बुद्ध की स्टैचू बन रही है। इस पैलेस के अंदर एक मोनेस्ट्री भी है जहाँ पे है शाक्यमुनि बुद्ध की स्टैचू, जो कि लद्दाख में दूसरी सबसे बड़ी स्टैचू है बुद्ध की। सामने कुछ स्नो कवर्ड पीक्स दिखाई दे रही है हमें, और अगर हम उसमें से जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे सामने अगर देखें तो वो है पशेपा चोटी, लगभग 5950 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे। तो अंदर चलते हैं। शे का लिटरल मतलब होता है क्लियर या साफ, और ये नाम शायद इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर पहले सामने जो ग्रासलैंड दिखाई दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी है। एक्चुअली पहले लेक हुआ करती थी जो कि अब ग्रासलैंड बन गया है। शे की सबसे पहली कैपिटल थी, इसके बाद आई बनी बास्को। पैलेस कहाँ से जाते हैं? पैलेस बांध है जी। अच्छा, ये टेम्पल है। कुछ नहीं है पैलेस के अंदर। शाक्यमुनि बुद्ध की एनलाइटनमेंट स्टेट के बाद बुद्ध को बोलते हैं। इस मोनेस्ट्री के पास है द लार्जेस्ट नामग्याल शॉटेन, which is Victory Stupa of Ladakh and has its top made of gold। वैसे नामग्याल was the ruling dynasty of Ladakh। अगली मोनेस्ट्री यहाँ से इसी रोड पर लगभग 10 मिनट दूर है थिक्से की। 1430 में बनी ये मोनेस्ट्री एक हनीकॉम्ब टाइप हिलटॉप पर लोकेटेड है, जो इफ समवन वांट्स एन एक्सरसाइज कैन क्लाइंब अप टू टॉप एज वेल। बाहर से ये मोनेस्ट्री लासा के पोटाला पैलेस की तरह लगती है। लेह मनाली हाईवे पे पड़ती है ये थिक्से मोनेस्ट्री। हैज द टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू इन एंटायर लद्दाख। मैत्रेय बुद्ध की फॉर्म में है ये बुद्ध का स्टैचू इस मोनेस्ट्री में। पैनोरा भी कहीं जाते हैं यहाँ से। लेफ्ट में गेस्ट हाउस, स्टे एंड रेस्टोरेंट, एक सुविनियर शॉप। 12 लेवल्स पे है जगह। सबसे नीचे लेवल पे ड्वेलिंग एरिया है एंड सबसे टॉप लेवल पे प्रेइंग एरिया, बेसिकली मेन मोनेस्ट्री। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अंदर से इट्स अ 12 स्टोरी वर्टिकल लेबिरिंथ विद क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स, किचन, स्कूल, टेम्पल्स एंड स्तूपास। एंड यहाँ से द व्यूज ऑफ थिक्से विलेज एंड बियॉन्ड आर ऑल्सो स्टनिंग।
यहाँ पर ये जो बुद्ध की प्रतिमा है, ये है मैत्रेय बुद्ध की, जो कहलाते हैं फ्यूचर बुद्धा। इसके अलावा इस मोनेस्ट्री में एक और प्रेयर रूम है, जहां पर बुद्ध की वेरियस फॉर्म्स या रूप की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसके बाद इसी रास्ते पर आती है स्टकना मोनेस्ट्री अलोंग द इंडस रिवर और रिवर के अक्रॉस माथो मोनेस्ट्री। पर हमारी अगली मोनेस्ट्री जो हम विजिट करेंगे वो है लेह से 1 घंटा दूर। अपने इस मोनेस्ट्री के रास्ते पर हम पहुंचते हैं कारू, जहां लेफ्ट से एक रोड जो है पेंगोंग रोड जाती है टू पेंगोंग लेक इन द चांगथांग प्लेटू ऑफ ईस्ट लद्दाख। इस रोड पर आते हैं चेम्ब्रे मोनेस्ट्री इन चेम्ब्रे विलेज एंड टकटॉक गोम्पा इन सक्ती विलेज बिफोर वी लीव द लेह रीजन आफ्टर क्रॉसिंग द लद्दाख रेंज थ्रू हाई माउंटेन पासेस। हम कारू के जस्ट आगे से लेह मनाली हाईवे से राइट कट लेते हैं टूवर्ड्स दिस मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री भी इंडस रिवर के पास ही लोकेटेड है, जो इस टाइम हमारे साथ ही फ्लो कर रही है। और इंडस रिवर को यहां से क्रॉस करके वी गो डीपर इनटू द लद्दाख रेंज टू आवर मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री का इनिशियल स्ट्रक्चर 11th सेंचुरी में बना था और ये लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री दरअसल एक गॉर्ज में बनी हुई है एंड रिमेन्स कंप्लीटली हिडन फ्रॉम आउटसाइड सच दैट आप इसको बिल्कुल पास में पहुंचकर ही देख सकते हैं। और ये मोनेस्ट्री है इनिशियली 11th सेंचुरी में बनी हेमिस मोनेस्ट्री। लद्दाख की बिगेस्ट मोनेस्ट्री है हेमिस मोनेस्ट्री। हेमिस एरिया में है। एक्चुअली लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है कारू, उससे जस्ट अबाउट राइट को कट लेते हैं मार्केट से, तो ये हेमिस मोनेस्ट्री आती है। और ये काइंड ऑफ स्टार्ट भी है लद्दाख का इंडिया का हाईएस्ट बिगेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क की। हेमिस मोनेस्ट्री मार्क्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आगे चलते हैं। हेमिस की ये मोनेस्ट्री काफ़ी एंशिएंट है वैसे, बट 1672 में लद्दाख के मोस्ट फेमस रूलर सेंगिन नामग्याल ने ये मोनेस्ट्री रिफर्बिश कराई थी, रीबिल्ड कराई थी, एंड तब से एक ये स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है। लेह से करीब 40 किलोमीटर दूर है मोनेस्ट्री, इसलिए ज़्यादा विजिट करता नहीं कोई इस मोनेस्ट्री को फॉर दैट रीजन। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, स्पेशली लोकेटेड इन दिस रीजन, माउंटेन्स के बीच में, चारों तरफ सराउंडेड बाय दीज रॉकी माउंटेन्स। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री होने के साथ साथ यहाँ जून जुलाई में हेमिस फेस्टिवल भी होता है, जो इस रीजन का शायद सबसे बड़ा मोनेस्ट्रीज का फेस्टिवल है। सो लेफ्ट म्यूजियम, सामने टेंपल, ये खूबसूरत कोर्टयार्ड इस मोनेस्ट्री का, वेरी नाइस, सराउंडेड बाय दोस रॉकी माउंटेन्स। हेमिस की इस मोनेस्ट्री में एक 5 मीटर का काफी ऊंचा लैंप है, जो याक बटर से लाइट किया जाता है। वैसे हेमिस का म्यूजियम भी देखने लायक है, जहां लद्दाख हिस्ट्री से जुड़े बहुत ही एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। हेमिस से हम वापस लेह की तरफ लौटते हैं और थोड़ा सा श्रीनगर लेह हाईवे की तरफ जाकर वहां से एक लेफ्ट कट लेकर पहुंचते हैं अपनी 4th मोनेस्ट्री फॉर टुडे। इस मोनेस्ट्री के नाम का मतलब है एग्जेम्पलरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये लेह से करीब 6 किलोमीटर दूर है, ओवरलुकिंग
this beautiful terrain. और ये मोनेस्ट्री है स्पितुक मोनेस्ट्री पे, ले श्रीनगर ले हाईवे के जस्ट अलोंग है स्पितुक मोनेस्ट्री। वो सामने है श्रीनगर ले का एयरपोर्ट, वहाँ से जा रहा है श्रीनगर ले हाईवे, एंड वो पीछे खूबसूरत ले का शहर, एंड ये है स्पितुक मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री भी इनिशियली 11th सेंचुरी में ही बनी थी एंड हाउसेस लॉट्स ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रॉल्स। लाइक अदर मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर भी एक एनुअल गुस्तौर फेस्टिवल होता है, जहाँ इंटरेस्टिंगली एक काली माता का बड़ा स्टैच्यू अनवेल होता है। ले के जस्ट पास में स्पितुक मोनेस्ट्री अलोंग श्रीनगर ले हाईवे, पीछे ले का खूबसूरत शहर। ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ दिस मोनेस्ट्री। तो वहाँ पार्किंग से सारा कवर करते हुए हम जा रहे हैं ऊपर टॉप पे स्पितुक मोनेस्ट्री के, जहाँ पे मेन टेम्पल एरिया है। वैसे इस मोनेस्ट्री का पुराना नाम पेथुप गोम्पा था, पर रेंचेन झांगपो, एन एस्टीम्ड तिब्बतन स्कॉलर जिन्होंने किन्नौर, स्पीति और नेपाल तक में मोनेस्ट्रीज बनवाई हैं, उन्होंने इसका नाम रखा स्पितुक या एग्जेम्पलरी। स्पितुक के पास ही पड़ती है अक्रॉस द इंडस रिवर स्टोक मोनेस्ट्री, जहां पड़ता है स्टोक पैलेस भी। तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा मेरा एक्सपेडिशन टू इंडियाज हाईएस्ट ट्रैक ऑफ जोजोंगो पीक एट 6250 meters।